क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, धार्मिक कट्टरता इतनी खतरनाक होती है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश में एक दलित युवक दीपू चंद दास की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वहाँ के कट्टरपंथियों का कहना था कि दीपू चंद दास ने मजहब का अपमान किया था। और यही कारण है कि वहाँ के कट्टरपंथियों ने दीपू चंद दास की पीट पीट कर हत्या कर दी। और इतना ही नहीं साथियों, उसको पेड़ में लटका कर अग्नि के हवाले कर दिया, यानी उसमें आग लगा दी है। जिंदा किस तरह से दीपू चंद दास को जला दिया जाता है बांग्लादेश में, सिर्फ धर्म के नाम पर। आप सोच सकते हैं कि यह धर्म कितना खतरनाक हो चुका है। क्या वास्तव में मनुष्य का धर्म ऐसा ही होना चाहिए कि धर्म के नाम पर किसी की भी जान ले लीजिए? यही जो चीज़ है भारत में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला में भी देखने को मिला था, जहां पर आपने देखा था कि किस तरह से राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, और वो भी एक धर्म को लेकर, क्योंकि इस्लाम धर्म का जो झंडा वहाँ पर लगाया गया था और राम गोपाल मिश्रा जो था मुसलमानों के घर में घुसकर उस झंडे को उखाड़ कर फेंका और अपना भगवा झंडा लहराया। और धर्म को लेकर ये कट्टरपंथी आपस में भिड़े और अंजाम क्या हुआ कि एक युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई। और साथियों, इसी बात को लेकर हम बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि आप धर्म को लेकर इतने कट्टर मत हो जाएं कि आप किसी की जान लेने में भी न सोचें। यही तो हुआ बांग्लादेश में कि सिर्फ एक मजहब के नाम पर दीपू चंद दास की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ज़रा सोचिए साथियों कि वो लड़का जो अपनी जान बचाने के लिए बार बार गुहार करता रहा, वो बोला कि हमने अपमान नहीं किया है, इसके बावजूद साथियों भीड़ ने उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को लेकर काफ़ी दुख जताया था और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए क्या लिखा था, चलिए मैं आपको उनका पोस्ट सुनाता हूं। आप देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा क्या है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के युवक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग कर बेरहमी से हत्या और उसके बाद शव को नग्न अवस्था में पेड़ से लटकाकर आग लगाए जाने की घटना सभ्य समाज के मूल्यों को शर्मसार करती है। यह अल्पसंख्यकों में भय फैलाने का सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है, जिसे किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को सर्वोच्च कूटनीतिक स्तर पर उठाया जाए। मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के संरक्षण हेतु स्पष्ट, सख्त और निर्णायक रुख अपनाया जाए। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने काफ़ी दुख जताया और भारतीय सरकार से भी उन्होंने मांग की। वैसे साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बांग्लादेश में जिस तरह से ये घटना हुई है, इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंता जताई है। उन्होंने भी विधानसभा में आवाज़ उठाई है, लेकिन उनका आवाज़ उठाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के बराबर लगती है, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दलितों पर रोज़ अत्याचार हो रहे हैं, ये निंदनीय है। आखिर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले आप योगी आदित्यनाथ की ये पूरी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कहेंगे भी नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग तो हर एक कार्य को आप वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। आपकी नियत है, आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं, इसलिए कुछ किए नहीं। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबान सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं।
क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और यही आप करते हैं कि किसानों के बारे में भी आपका आचरण यही है। कल देखे शाही जी ने चौधरी चरण सिंह सीड पार्क का भी जमीन आवंटन का काम प्रारंभ कर दिया। अच्छा, किसान को अच्छा बीज मिले, अच्छी तकनीक मिले, कम लागत में ज्यादा उत्पादन। आपके समय में क्या होता था? लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, बाजार नहीं था, किसान तबाह था, परेशान था, बिचौलियों के द्वारा लाभ ले लिया जाता था। आज किसान सुरक्षित है, किसान को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और कल चौधरी साहब के नाम पर कार्यक्रम था और इन सभी माननीय सदस्यों ने गन्ना मूल्य के बारे में कहा, हम लोगों ने दिया, लगातार दे रहा। यूपी आज के दिन पर देश के अंदर गन्ना उत्पादन का नंबर 1 का राज्य है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हुई इस घटना को लेकर किस तरह से विधानसभा में तमाम दलों पर निशाना साधते हुए ये बताया कि आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बाहर तो देख रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी थोड़ा अपने घर में भी देखिए। जो घटना हुई है ये आपस में लड़ने का ही परिणाम है। अगर आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति नहीं करते तो ये मजाल नहीं है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे मामूली देश इस तरह से भारत के हिंदुओं पर इस तरह से हमला करें। लेकिन कहते हैं ना कि आपस में जब घर फूटता है तो मज़ा दूसरा ही लेता है। तो कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जी, आप तो अपने घर में देख नहीं रहे हैं कि घर में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। भारत में जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है, जाति धर्म के नाम पर न्याय दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कितना उचित है। और मेरा मानना है कि आप सब धर्म और जाति को लेकर राजनीति न करें। आप लोग अब से भी धर्मों को जोड़ने का काम करें, इस तरह से तोड़ने का काम न करें और जातियों में लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। आप लोग जातिवाद को न बढ़ाएं, आप लोग मिलजुल कर रहें, एक रहें, तभी हमारा देश शक्तिशाली हो सकता है और विरोधी ताकतें कमज़ोर हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।